Hi everyone, this is me Punjabi Vrinda and welcome back to another episode of SMHK Sab Mein Hai Kahaniyan podcast, covering genuine ordinary stories that could generate extraordinary hope. Well, आज जिन्हें मैंने ये पॉडकास्ट पे बुलाया है, इनसे मिलने से पहले और बात करने से पहले बड़ी बेशर्मी के साथ मैंने इनका इंस्टाग्राम अकाउंट स्क्रॉल किया ताकि मैं समझ सकूं कि ये कौन है और इनके पास क्या कहानी है। सो रैंडमली एक एयरप्लेन का रील खुल गया था जहाँ पे ही इज गोइंग टू जयपुर एंड जब मैंने धीरे धीरे अकाउंट स्क्रॉल किया आई वाज लाइक माय गॉड ही हैज अ फिटनेस जर्नी। तो ये फिटनेस जर्नी मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। एंड जब मैंने इनसे बात की, इनसे बात करते करते मुझे एक बहुत ही अमेजिंग चीज सीखने मिली कि कॉन्फिडेंस तब नहीं आता है जब हम खुद को बस रेपिटेटिवली मन में कहते रहते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट नहीं। कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमारे दिल और दिमाग को पता हो that we are working hard on ourselves and we are genuinely working to achieve something. That is the key to confidence. अगर मुझे इनसे बात करके ही इतना कुछ सीखने को मिल गया तो जब वो पॉडकास्ट में एक्चुअली अपनी जर्नी शेयर करेंगे तो हम सबको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। So without wasting time, I'm going to hand over the floor to Shivam. What's up, Shivam? Thank you so much for coming. Thank you so much, Brinda, for inviting me. And I've seen your podcast. I've seen your first podcast as well, जो आपने सुमित के साथ सेशन किया था. तो इट वाज लाइक वेरी नाइस. मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि सुमित खुल के आया इतना ओपनली, एंड यू आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द थिंग्स आउट फ्रॉम एनीवन. तो Thank you. Means a lot. यस. ओके. सो बिफोर लाइक गेटिंग इनटू कि मैंने कैसे स्टार्ट किया फिटनेस वगैरह, आई मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि एक्चुअली हुआ क्या था. तो ना लाइक बचपन से ही आई वॉज द अनफिट. आई वॉज नॉट फिटिंग इन माई फैमिली, ऐसा मेरे को लोग बोलते थे. बी इट माई रिलेटिव, बी इट माई फैमिली, चाचा. हाइट तो तब हो गई जब एक दिन मेरे डैड ने मुझे बोला कि मतलब अगर मेरी सिस्टर को मुझे साथ में खड़ा कर देंगे ना तो लगता नहीं उसका भाई है करके. तो उस दिन मेरे को ये इतना पिंच हुआ ना कि आई लिटरली क्राइड. और फिर मैं सोचता था कि मैं मतलब ऐसे क्या करूं क्या करूं. तो इट वॉज नॉट नॉट मोर अबाउट माई फिटनेस, बट इट वॉज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने अपने आप में किया, इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ लुकिंग गुड. तो थोड़ा थोड़ा मुझे उस टाइम रियलाइज होने लगा कि लोग अभी कहते होंगे कि लुक्स डजंट मैटर दैट मच या कुछ भी, बट एक्चुअल में सब वही देखते हैं. द फर्स्ट थिंग एवरीवन नोटिस इज योर लुक्स, राइट. Right. तो मैंने फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया. इट वाज अराउंड इन 2016 आई रिमेम्बर. तो मैंने जिम ज्वाइन किया एंड विद इन 3 मंथ्स एक होता है ना अपना कि मतलब अरे कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे बॉडी में, देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ. तो मैंने छोड़ दिया 3 महीने के अंदर ही मेरे फिटनेस को. और फिर मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि इट वाज नॉट द आउटकम जो मुझे चाहिए था, जिसका मैं वेट कर रहा था कि यार मुझे मतलब बॉडी नहीं बन रही है, मैं उसका जिसका वेट कर रहा था मुझे वो एक्चुअली चाहिए नहीं था. बट जब मैं वो 3 महीने तक कंसिस्टेंटली जिम कर रहा था ना, तो दैट टाइम माई कॉन्फिडेंस वॉज ऑन नेक्स्ट लेवल. क्योंकि मेरे पास एक पर्पस था, आई आई हैड अ गोल, राइट. तो मैं हर चीज में, अपनी दूसरी चीजों में भी आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट. मैं बात करने में भी, मैं अपने स्टडीज में भी अच्छा होने लगा था. बट जैसे ही मैंने वो आइडिया ड्रॉप किया आफ्टर 3 मंथ्स की मेरे को नहीं करना है, मेरा कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, आउटकम नहीं आ रहा है, तो फिर से आई वॉज गोइंग टू दैट फेस ओनली. तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि इट इज नॉट द आउटकम बट इट इज द प्रोसेस दैट वी गो थ्रू, राइट. तो फिर मैंने ज्वाइन किया जिम एंड देन आई कंटिन्यूड फॉर इंटायरली ईयर. और उस चीज में मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी की. मिस्टेक्स इन टर्म्स ऑफ मतलब हमारे यहाँ पे ना ऐसे छोटे मोटे जिम जो होते हैं ना जिसमें ट्रेनर्स वगैरह नहीं होते, तो हम लोग ऐसे ही जाके मतलब कैसे भी डंबल्स वगैरह उठा के लोगों से पूछते थे भाई ऐसे कि ये कैसे होगा कैसे होगा. अब वो लोग अपने में बिजी होते थे तो थोड़ा बहुत बता देते थे एंड देन दे कंटिन्यू. अब मैं कुछ भी कर रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ एंड देन दूसरों को मतलब काफी देर तो ऐसा होता था कि मैं बैठ बैठ के लोगों को देख रहा हूँ कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके मसल्स वगैरह अच्छे थे ऐसे ऐसे. तो अप्रोक्स 3-4 महीने तो मैंने ये गलतियां ही की. उसमें मैंने कुछ नहीं किया, वहां पे मैंने सिर्फ गलतियां की. और फिर वही मतलब मसल पेन सोर ये सब होने लगा था. एक बार मैंने देखा था बंदे को, ही फेंटेड. मतलब पता नहीं, आई गेस उसने बहुत ज्यादा खा के जिम करने आया था, जो आजकल के लोग भी करते हैं. मतलब मैंने देखा है जिम में कि लोग कैसे भी, पता नहीं इनका क्या है कि रेड बुल या जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आते हैं उनको पी के जाएंगे जिम करेंगे तो उससे ज्यादा पंप मिलेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं. क्योंकि वो बंदा, उसने शायद थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया था एंड स्टार्टेड वर्किंग आउट और वो जिम में ही फेंट हो गया.
लकीली उसके ऊपर कुछ वेट ड्रॉप नहीं हुआ, वरना तो बहुत बड़ी इंजरी हो जाती थी। तो ये सब चीजें, मतलब ये गलतियां मैंने भी की उस टाइम पे। एंड धीरे धीरे करते करते, बट फिर क्या होता है ना, गलतियों से ही सीखने लगते हैं। क्योंकि एक बार अगर वो करते करते एक बार आपको आइडिया मिल गया ना, एंड देन लोग भी देखते देखते बताएंगे कि नहीं इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, देन वंस यू गेट द फॉर्म, वंस यू गेट द ग्रिप, तो वो अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। इट्स लाइक एन एडिक्शन, जैसे चाय का होता है ना नशा, तो उसका भी नशा होने लगता है। मतलब वो चीजें अच्छी लगने लगती है। तो इवन इफ फॉर वन डे आई फेल टू डू एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज, तो मेरा पूरा दिन बेकार जाता था, मतलब कि कॉन्फिडेंस लूज आउट करने लगता था मैं। तो सिमिलरली ऐसी चीजें, और मेरी इससे सारी चीजें इम्पेक्ट होने लगी। और लकीली फिर जब मैं कॉलेज में गया, तो कॉलेज में आई मेट सुमित, आई मीन जो फर्स्ट पॉडकास्ट आपने किया था उससे। और उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे ना डैड हमेशा कहते थे बचपन से कि लाइफ में ना एक गुरु होना बहुत जरूरी है आपके। तो Right. थोड़ा स्पिरिचुअल थिंग है, बट ही ऑलवेज सेज कि ना, ऑलवेज हैव अ मेंटर। और किसी से मोटिवेशन लोगे ना तो तुमको वो चीज समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बचपन में जब, मतलब सारे यंगस्टर सुनते ही है, 10th 9th के स्टूडेंट्स, तो मैं संदीप सर को और विवेक सर को बहुत सुनता था। और मतलब बहुत ज्यादा मैं पंप हो जाता था कि अरे वाह ये करना है वो करना है। एंड सडनली जैसे मैं वीडियो खत्म किया, विद इन हाफ एन आवर वो सारा पंप खत्म हो जाता था कि क्या करना है, सुन तो लिया पर करना क्या है। तो इट इज नॉट द मोटिवेशन दैट कीप्स यू अलाइव, इट इज द इंस्पिरेशन। तो अब ये डिफरेंस क्या है अकॉर्डिंग टू मी, कि मोटिवेशन इज व्हाट यू गेट फ्रॉम समवन, बट इंस्पिरेशन इज व्हाट यू टेक फ्रॉम समवन। इट्स लाइक बकेट फुल ऑफ चॉकलेट, एंड अगर मैं तुमको लाके तुम्हारे थाली में पूरा का पूरा चॉकलेट डाल दिया ऐसे, और तुमको बोलूंगा सारे खाने हैं, तो तुम मतलब एक टाइम के बाद फूल हो जाओगे ना कि नहीं यार नहीं जम रहा है। बट इफ आई लेट यू चूज कि कौन से चॉकलेट्स तुमको खाने हैं, तो यू विल चूज वट एवर यू लाइक, राइट? सो दिस इज हाउ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन वर्क फॉर मी। क्योंकि अगर कोई बंदा मुझे बोल रहा है कि भाई तेरे को ये करना है और तू ये ऐसे करेगा तो तू सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मुझे वो चीज कैचअप नहीं करती। बट अगर मैं उसको देख के मैं उससे खुद से सीख रहा हूँ कि इसने ये किया और फिर ये सक्सेसफुल हो गया, तो उसका इम्पैक्ट मुझ पे ज्यादा टाइम के लिए लास्ट करेगा, राइट? Right. तो ये चीज है जो मुझे इंस्पिरेशन देती है। और मेरी बहन भी मुझे बहुत पुश करती थी उस टाइम पे कि शिवम यू हैव टू डू, मतलब तेरे को करना चाहिए। क्योंकि लोग तो सब बोलते हैं, मेरे पापा जिस दिन बोले ना, दैट डे आई लिटरली क्राइड कि मतलब कि मैं इतना ज्यादा अनफिट क्यों हूँ। एक होता है ना कि वाई मी ओनली, मतलब सब क्यों नहीं, मैं ही क्यों। तो मेरे फ्रेंड्स लोग भी मुझे करते थे जज वगैरह कि ये वो, मतलब ग्रुप्स में आई वाज नॉट गेटिंग इन्वॉल्व, तो उसमें मैं धीरे धीरे इंट्रोवर्ट भी होते चला गया। ठीक है। तो लेकिन हाँ, जब मैंने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया, जब मैंने धीरे धीरे चीजें सीखी, एंड आई स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग, आई स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई स्टार्टेड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। तो सुमित मिला मुझे, एंड सुमित वाज अ काइंड ऑफ गाय, जिसको अभी थोड़े बड़े शब्द हो जाएंगे, बट जो पापा कहते थे ना कि फाइंड अ मेंटर, सो आई फाउंड माई मेंटर देयर। एंड Wow. उस बंदे ने मुझे लिटरली हर एक, हाँ हर एक चीज सिखाई है। इट्स लाइक वो मुझे पुश करता था कि यू शुड पार्टिसिपेट इन इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स वगैरह में। एंड मतलब मैं तो ऐसा था कि आई शेयर यू वन स्टोरी ऑफ माई कॉलेज। तो मेरी स्कूलिंग वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम, राइट? तो व्हेन आई ज्वाइंट व्हेन आई ज्वाइंट कॉलेज, तो उस टाइम ना लेक्चर्स इंग्लिश में होते थे, और मेरे को समझ में ही नहीं आता था लिटरली। 5-6 महीने तक मैंने कोई भी लेक्चर, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे आई वाज चिट चैटिंग विद वन ऑफ माय बैचमेट। तो मेरे को ना, मैं एक मैम ने पकड़ लिया और उन्होंने मेरे को क्लास के सामने खड़ा किया, एंड जस्ट शी आस्क्ड मी कि व्हाट इज गोइंग ऑन। और मैं पूरा ब्लैंक हो गया। मैं आई कुडंट अटर अ वर्ड, मैं कुछ नहीं बोल पाया उस टाइम। इतना एम्बेरसमेंट, क्योंकि पूरी क्लास मेरे को देख रही थी, बैच ऑफ 120 स्टूडेंट्स। और फिर उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, फिटनेस से या फिर ऐसे ही तरह कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यू नीड टू वर्क ऑन इट मोर मोर मोर, करते रहना है भाई। इट्स लाइक मैनिफेस्टिंग योरसेल्फ। तो और वो प्रोसेस में ही था मैं, और अभी भी मैं प्रोसेस में ही हूँ। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिकॉज एक बार पर्पस अपना अचीव हो जाता है ना, देन यू फील लाइक नथिंग यू हैव टू अचीव, राइट? मतलब अगर मैं हूँ, अगर मैं बोलूंगा कि नहीं मेरे को अभी सब आता है, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, तो फिर मेरे पास आगे के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। तो Right. इसीलिए हाँ, इसीलिए मतलब सुमित बीइंग वन ऑफ द गाय जिसने मेरे को इतना ज्यादा पुश किया,
और सुमित ऐसा बंदा था ना जो मुझे बोलता था कि चल हम लोग चल मैं तेरा इंटरव्यू लेता हूँ ऐसे फॉर फन। तो उसने मुझे इंटरव्यू की स्किल्स भी सिखाई है कि हाउ टू निगोशिएट, हाउ टू बार्गेन, ये सब। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। नाउ टॉकिंग अबाउट फिटनेस। तो फिटनेस का ऐसा था ना कि मतलब एक बार ऐसा एक टाइम आया था फेस कि जब मतलब अच्छी खासी मेरी फिजिक हो गई थी। देन कोविड फेज स्टार्ट हो गया। उसके बाद सारे जिम्स वगैरह, सारा वर्ल्ड ही बंद हो गया। तो कोविड का क्या मतलब, जिम्स का क्या करे। तो वो बंद हो गया ना, तो मेरा पूरा सा मोरल एकदम डाउन हो गया था, क्योंकि मेरा एक वन ऑफ द की स्टार्ट वही था कि मतलब अगर मैं सवेरे चाबी भरूंगा जिम जाके तो दिन भर में कॉन्फिडेंट रहूंगा। इट्स लाइक खिलौना होता है ना वो, उसको चाबी भरो हाँ। तो वो स्टार्ट होगा। तो ऐसा मेरा मॉर्निंग का जिम का शेड्यूल था ऐसे। तो इसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर को बिकॉज ऑफ कोविड आई लॉस्ट माई जॉब ऑल्सो, राइट। सबका, बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ। राइट तो राइट। आफ्टर कोविड जब मैं इंटरव्यू के लिए गया ना, तो मैंने रियलाइज किया कि जितना मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी था थोड़ा बहुत, जितना हमने कॉलेज में इलोक्यूशन में जीत वगैरह के जो भी गेन किया था, वो सब एकदम फेंट हो गया। मतलब मैं इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहा हूँ ढंग से। तो फिर मैंने मतलब आई बैक टू दिस कि मतलब क्या करना चाहिए। देन अगेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार स्टार्ट कर दिया, ये ब्रेक ब्रेक होके फ्रैक्शंस में ही चलते जा रहे हैं और ऐसे ही चलते जा रहे हैं अपना। लाइक आपके कहने का मतलब है वी शुड नॉट सेट अ डिफाइंड गोल फॉर फिटनेस। जैसे कि ना कुछ लोग का एक मोटिव रहता है कि मुझे 20 kgs लूज करने हैं या 10 kgs, जैसे वो अचीव हो जाता है तो उनका मोटिवेशन राइट खत्म हो राइट। जाता है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज पिक अप अ खत्म हो जाता है, प्रोसेस यस। जिसपे आप ग्राइंड करके उसको पूरा हाँ एंजॉय करना हाँ। चाहते हो उस प्रोसेस को। वाओ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट राइट। माय पॉइंट इज कि मतलब यू डोंट थिंक ऑफ द आउटकम कि मेरे को ये करना है या ये अचीव करना है। अगर ऐसे सोचोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू। यू जस्ट स्टार्ट इट। अगर तुमने सोचा है ना, यू जस्ट गिव इट ए स्टार्ट। वो बाकी का प्रोसेस वो तुम्हारा डिटर्मिनेशन अपने आप तुमको करवा देगा। इफ यू आर डिटरमाइंड तो वो तुमको, इफ यू आर स्टार्टेड, इफ यू आर ईगर, तुम कंसिस्टेंट हो तो तुम्हारा कुछ ना कुछ तो आउटकम निकलेगा ही। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारा वेस्ट जाएगा। अगर वो वेस्ट जा रहा है तो उससे तुमको लर्निंग मिलेगी इतनी अच्छी कि दैट विल मेक यू अ वेरी स्ट्रांग एज अ पर्सन। राइट। थैंक्स अ लॉट फॉर टचिंग दिस पॉइंट, यस। शिवा। दैट फिटनेस के भी अराउंड हमें ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहती हूँ इज दैट एक्सेप्टेंस के बारे में। यूजुअली क्या होता है जब हमें पता है कि वी आर नॉट व्हाट वी एक्चुअली वांट टू बी, तो हमें वो एक्सेप्टेंस की बहुत कमी होती है, क्योंकि हम लोग वो रिजल्ट पे बहुत, उस वक्त शायद हम रिजल्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं, बिकॉज वी हैव नॉट येट एक्सेप्टेड आवरसेल्व्स। तो ये फिटनेस जर्नी में how did the process of acceptance come inside? Like, how did you accept things कि चलो अभी मैं ऐसा हूँ, I want to become something else, but right now I'm this way. तो वो point पे कैसे you were ready? How did you accepted yourself? यस डेफिनेटली। अभी इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि एक होता है ना कि वन, इफ यू कांट लव योरसेल्फ, नोबडी एल्स इज गोइंग टू लव यू। Right, तो सबसे पहले यू नीड टू एक्सेप्ट हु यू आर, राइट। सो यू नीड टू लव योरसेल्फ एनी हाउ। उस टाइम पे भी अगर बिफोर माई ट्रांसफॉर्मेशन या फिटनेस जर्नी, अगर आई वुड हैव स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ ना, तो मैं ये काम और अच्छे से कर पाता। बट उस टाइम क्योंकि मैंने इतना ज्यादा सुन लिया था बिंग अ किड, तो जब मैं अपने आप को देखता था ना आईने में, तो मुझे भी लगता था कि आई यूज टू नॉट टू एक्सेप्ट माई सेल्फ। मतलब मुझे लगता था कि ये कौन है यार, क्यों मैं ऐसा हूँ। तो उस टाइम पे बंदे डिप्रेशन में जाते हैं और उस टाइम right, पे एंग्जाइटी वगैरह ऐसी चीजें आने लगती है। बट आज जो यू सेड ना कि एक्सेप्टेंस पार्ट कब आया, तो एक्सेप्टेंस पार्ट तब आया व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब एक साल के बाद जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दी थी। एंड देन सम पीपल वर रिएक्टिंग इन अ गुड वे। मेरे मामा वगैरह बोलते थे, आई नो इट इज लाइक कि पहले मुझे करना चाहिए था खुद को एक्सेप्ट बिफोर टेकिंग समवन एल्स कमेंट कि भाई अब तू अच्छा कर रहा है, अब तू ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है। बट फिर right. भी मुझे वो लगता था कि नहीं, ये मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। बट फिर जब Hmm. मैंने अपना आपको एक दिन ऑब्जर्व किया ना खुद से कि मेरे, आज मैं जस्ट अपने फोटोज देख रहा था, तो जब मैंने देखा ना, तो मैंने अपने आप को मतलब ये बोला कि ठीक है, जो मेरा गोल था उतना तो ज्यादा, इतना तो होना नहीं है अचीव इतने जल्दी। बट मैंने अपने आप को एक साल में बहुत बड़ा चेंज देखा अपने आप में एक साल के अंदर। तो उस चीज से मेरे को लगा कि नहीं यार, मतलब जैसा भी हूँ, अगर मैं ठान सकते ये कर सकता हूँ विद इन 1 ईयर, तो आगे आने वाले 3-4 साल में मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। Right, तो right. इसके लिए आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ।
यस, तो यूथ को भी मतलब जो भी आपके व्यूअर्स होंगे उनको मैं यही बोलूंगा कि इफ यू कैन लव योर सेल्फ ना, देन एवरीबडी एल्स विल लव यू, जो आपकी क्रश होगी मे बी वो भी। तो सबसे पहले यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ हुएवर यू आर। ठीक है, Right. जैसे भी हो, काले लुटे मेरे जैसे चश्मे वाले, तो फिर यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। दैट इज द मेन पॉइंट। एनी हाउ, अगर तुमको लगता भी ना तुम में कुछ कमी है, तो एक्सेप्ट दैट कमी ऑल्सो एंड वर्क ऑन इट। ये नहीं Right. करो कि यार मेरे तो होगा ही नहीं। तो इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। राइट तो एंड वो काफी ट्रिगर, वो सारे बटन लोग आपके पास ही एक्चुअली होगा, ना, तो आप। राइट काफी सारे लोग इस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो अपने लाइफ के सबसे क्रूशियल मोमेंट्स है, सबसे अमेजिंग मोमेंट्स है, जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर देते हैं, वो एक्सप्लोर करने का, कॉलेज के इवेंट्स में जाने का, या किसी और दोस्तों से बात करने का, नए फ्रेंड्स बनाने का, वो अंदर हमारे जो कॉम्प्लेक्स रहता है, वी एक्चुअली स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम लिविंग द लाइफ एंड एंजॉयिंग दैट मोमेंट। सो राइट, those who राइट, are watching this राइट। podcast, first things first, accept yourself। लेकिन ऐसा नहीं बोलना कि हाँ भाई ऐसा ही हूं मैं, सॉर्ट ऑफ ऐसा भी नहीं चलेगा। एक्सेप्ट योर सेल्फ, वर्क ऑन हाँ, योर सेल्फ एंड थिंग्स विल इवेंचुअली वर्क आउट। यस, राइट, 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 डेफिनेटली, डेफिनेटली। अभी दिस पॉइंट ना क्या होता है कि ना कॉलेज में हमको कॉम्प्लेक्स इस चीज में बहुत ज्यादा आता है कि यार ये वाला, ये बंदा कितना कूल है, या फिर ये कितना कूल है, कि पार्टिसिपेंट इन एवरी एक्टिविटी, और मैं नहीं हूँ इसके साथ। तो यहीं पे मतलब वी क्रिएट अ कंफर्ट जोन, और हम उसके आगे जाते ही नहीं। तो आइदर यू टेक इंस्पिरेशन, यू सी समवन जो ऐसा कर रहा है, you follow him, or you have a mentor. This is in my case. So राइट। it is like मैं कुएं में था and I gave my hand up and Sumit pulled me up. तो ऐसे ही you need to find a mentor, or else भाई खुद से मेहनत करो, किसी किसी तरीके से बाहर आओ फिनाले से। तो यही चीज है कि see, इसमें there is only one thing to come out of your complex, is the acceptance. If you will accept yourself, then बाकी की चीजें अपने आप स्मूथ होती चली जाएगी। राइट। राइट। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड आई थिंक सुमित को ये पॉडकास्ट देखना ही चाहिए, दैट ही इज बिकमिंग सो फेमस। मैं कमेंट सेक्शन में भी चीख यस, चीख यस, के यस, बोल रही हूँ, इज बिकमिंग, एंड एक्चुअली ही हैज एन इम्पैक्ट ऑन मेनी लाइव्स, टू बी ऑनेस्ट। लाइक ही इज वेरी हम्बल यस, टू यस, से कि डेफिनेटली। अरे मैं कुछ नहीं करता, बट एक्चुअली ही इज एन अमेजिंग सीनियर टू मी ऑल्सो, एंड अ वेरी ग्रेट फ्रेंड टू यू एंड मेनी सच पीपल अराउंड। So Sumit, Yes, thumbs up for yes. you. Hope you watch this podcast. So the final segment of the show is your favorite abstract topic. तो आप किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। It can be love, friendship, patience, consistency, कोई भी टॉपिक जो आपको पसंद। अच्छा, ओके। एक पॉइंट मेरे को टच करना है यहाँ पे कि ना लोग ना जो मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग, दे आर डूइंग देयर ऑन थिंग, मतलब या तो दे आर एंटरप्रेन्योर, या फिर वो लोग खुद के कुछ क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हैं, या शॉप वगैरह में। तो मुझे वो लोग बोलते हैं कि यार तू क्यों नहीं कुछ करता, तेरे में बहुत टैलेंट था, ये सब तो कॉलेज में ये सब करता था, तो खुद का क्यों नहीं कुछ कर रहा है, किसी और के लिए जॉब ड्रॉप क्यों कर रहा है, मतलब व्हाई आर यू अंडर समवन। तो मेरे को मतलब यही बोलना है कि इसमें व्हाट इज रॉन्ग। ये जो एक टैबू है ना कि मतलब 5 to 9 इज नॉट गुड, और ये नहीं होता, तो भाई सबके लिए क्रिएटिव फील्ड नहीं होते, सबके लिए ये चीजें नहीं होती जो तुम कर रहे हो, सबके लिए तो सम पीपल लाइक स्टेबिलिटी। एंड मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि 5 years या 10 years डाउन द लाइन, इन माई कंपनी ऑल्सो, या फिर इन कॉर्पोरेट लाइन ऑल्सो, आई विल बी एट अ वेरी गुड पोजिशन, जो जो मेरे को करना है, जिसमें मेरा कंफर्ट जोन भी है, एंड आई लाइक दैट स्टेबिलिटी, मेरे को वही करना है, तो इट इज माई चॉइस ऑल्सो। इट इज नॉट लाइक कि वही सक्सेसफुल है। तो द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज डिफरेंट फॉर ऑल द पीपल, मतलब जिसको जो करना है, जिसमें सक्सेस मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, तो उसके लिए वो फील्ड है। Perfect. Makes a lot of sense. क्योंकि a job is 9 to 5, entrepreneurship is 12 to 12, and हर किसी के बस का नहीं होता है। लोगों को एक्चुअली लोग नहीं बोलते हैं होता। कि मैं डाउनग्रेड कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, कि आप पहले जो भी राइट, इंडस्ट्री में जा राइट। रहे हो उसका पहले रियलिटी देखो। जैसे कि अभी अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, तो वो जो बाहर की जो चमकी ग्लैमर देख के उनको लगता है कि इट्स अ हाँ, वेरी हाँ, सॉर्ट, हाँ। बट एक्चुअली गो एंड स्पीक टू एन एंटरप्रेन्योर वंस। अगर आप कोई भी स्टोरीज, अगर एमबीए चाय वाला की भी अगर आप सिंपल सी स्टोरी देखो, यू विल अंडरस्टैंड दैट इट्स रियली नॉट इजी। नाउ आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज इजी नहीं है आप मत करो, नहीं। यू चूज व्हाट इज द हम्म, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू, एंड यू सिलेक्ट व्हाट यू वांट, बिकॉज इट्स योर लाइफ एंड योर चॉइस, राइट, राइट। राइट। एंड थैंक्स फॉर खीर टाइम। सबको खाना है। यस, यस। खीर सबको खाना है, लेकिन पकाना किसी को नहीं है, वही वाली बात है ना, कि मतलब सक्सेस सबको चाहिए, स्ट्रगल किसी को नहीं चाहिए। तो ऐसे तो होता नहीं भाई।
Right. And thanks for Thank you touching so this much. Thank point, you so Shivam. much for. थैंक यू एंड आई होप यू enjoy the podcast. जो भी एपिसोड देख रहे हैं, फिटनेस गाइस, it's not a destination, it's a journey, it's a process. So pick whichever process suits you. And this is a strictly non-advisory podcast, as I've already mentioned in the disclaimer. Why I've called Shivam today is because I wanted to make you people realize that fitness is a very, very important journey. एंड सिर्फ फिटनेस ही नहीं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को एनहेंस करना, आप कौन हो, एक आइडेंटिटी क्रिएट करना, वो आपकी जिम्मेदारी है, वरना आपको दूसरों की आइडेंटिटी के साथ जीना पड़ेगा. एंड बिकॉज ऑफ विच this was the podcast. So thank you so much for coming. I will see you guys with another episode. And I'll also mention the links below. If you've got a kahani, make sure you hit me up on the social media handles. Can't wait to see you on SMHK podcast. Thank you so much, everyone.